हसन खावर साहब हु इज़ द स्पोक्स पर्सन पंजाब हुकूमत, वो हमारे साथ हैं। हसन खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हैं। बहुत ही अलार्मिंग एक सिचुएशन है, पहले सियालकोट और अब खानेवाल। ये वाक़यात जो हैं वो पूरी कौम का सर झुका देते हैं, और कौम से बाहर आप दुनिया में भी जब ये बात वायरल होती है तो आप सोच ही लें क्या हालत होती है। पंजाब हुकूमत अब तक समझ पाई है कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, क्योंकि हम ये डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहे हैं ये इनफरादी वाक़यात हैं या इस सीरीज़ के पीछे भी कुछ चल रहा है। सर शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं पहले आपकी बात सुन रहा था और मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ऐसे वाक़यात जो हैं ये पूरी कौम को शर्मसार कर देते हैं और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो काम है। दो बातें हैं। देखिए, एक तो ये है कि मैं नहीं समझता कि ये कोई सीरीज है। जाहिर है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ये बात सच है कि ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं। मुझे ये नहीं पता कि पहले से बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, वो हम डेटा देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि दीज आर फार टू मैनी और विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो ये बात आपकी है, लेकिन इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज थॉट नहीं है। अच्छा, अब आपने ये बात आप लोग कर रहे थे कि ऐसे वाक़यात के ऊपर क्या होना चाहिए या क्या हो रहा है। देखिए, दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि जब कोई ऐसा वाक़या हो तो उसमें इंसाफ होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए भी कि जो जिन लोगों को इसमें नुकसान पहुंचा, उनके खानदान वाले, उनके लिए इंसाफ भी ज़रूरी है, लेकिन ये डेटरेंस भी क्रिएट करनी होती है। ये फीलिंग देनी है सोसाइटी में कि अगर आप ऐसे जुर्म में, ऐसे एक्ट में मुलव्वस होंगे तो फिर आप बच नहीं सकेंगे, कानून आपको अपनी गिरफ्त में लेगा। और डेटरेंस बहरहाल एक खौफ पैदा करता है और ये वो इमीडिएट मेजर है जो हर सूरत गवर्नमेंट को लेनी है। लेकिन उसके साथ ही साथ इस बात का भी जायजा लेना है कि ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं और उसका सद्देबाज़ कैसे हो सकता है, और वो चीज़ ये है कि जिसमें पूरी कौम को मुतफिक होना है। क्योंकि अच्छा हसन साहब, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इशू, हम आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं, बताइएगा सज़ाएं हो गई, डिटरेंस क्रिएट हो गया। इससे पहले ऐसा नहीं है कि इन मामलात में सज़ाएं नहीं हुई हैं, लेकिन जिसको सज़ा मिलती है उसको अल्टीमेटली हीरो बनाकर पेश किया जाता है, उसका मज़ार बन जाता है और उसके सालाना उर्स होते हैं। तो फिर आई गेस किसी थॉट प्रोसेस को तब्दील करने की ज़रूरत है, डिटरेंस से ज़्यादा कहीं कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे कि फवाद चौधरी साहब की एक सजेशन में सुन रहा था, उन्होंने कहा जी मेंबर पुलिस और तालीमी इदारों में जो वबाई कैफियत है इंतहा पसंदी की, इस पर प्रॉबली काम करने की ज़रूरत है। हम चूँकि बात कर रहे हैं तो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे इस सिलसिले में। नहीं, आप मैं वो उसी बात की तरफ आ रहा था कि देखिए, डेटरेंस जो है वो काफ़ी नहीं है। ये तो एक बेर मिनिमम है, जो भी कोई ऐसा केस होगा हमने करना है। लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ और मैं यही कहना चाह रहा था कि हमने अपने मुआशरे की सोच बदलनी है, हमने अपने मुआशरे में टॉलरेंस लेके आनी है, इंक्लूसिविटी लेके आनी है। और फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ये बात ठीक की है कि एक हमारा करिकुलम और स्कूल्स जो हैं उसको हमने रिफॉर्म करना है। दूसरा, हमारे लोग तो मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिद को भी हमने एक रिफॉर्म का इंस्टीट्यूशन बनाना है ताकि लोगों की सोच जो है वो रिफॉर्म करे। और हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर वाले इदारे हैं उनके अंदर भी हमने ये ट्रेनिंग लेके आनी है, क्योंकि जाहिर है खास तबके से आ रहे हैं और वहाँ पर सोच बदलने की ज़रूरत है। तो इस बात से कोई इनकार नहीं है, बल्कि इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। और ये वो चीज़ है जिसके लिए तमाम तबकात को, तमाम सियासी जमातों को, मुआशरे के तमाम हिस्सों को एक पेज पर होना चाहिए और आगे आना चाहिए। अच्छा हसन खावर साहब, स्टार्ट किधर से लें, शुरू कहाँ से होगा ये? अगर इफ़ यू वर द मैन हु वाज गोइंग टू प्लान इट आउट, तो आप कहाँ से शुरुआत सोचें? मे बी स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम सेलिब्रेटिंग द किलर्स। अभी जी आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट गई थी, जरा दोबारा पूछिए। जी हसन खावर, बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप ये फैसला करते कि जी कहीं से शुरू करना है, इसका खात्मा करना है, तो आप शुरू कहाँ से करते? देखिए, हमने बेसिकली ना हर घर से ये शुरू करना है और घर तक पहुँचने के दो जरिए हैं। एक ये है जो फवाद साहब ने बात की है, एक ये है कि हम स्कूल को करें जहाँ पे हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अपने उस्तादा की सोच बदलें, करिकुलम बदलें। सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो उसी सिलसिले की पहली कड़ी थी और मैं समझता हूँ कि वो भी इस सिलसिले में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और दूसरा ये है कि हमारी जो मसाजिद हैं, हमारे जो इमाम हैं, हमें उनके साथ बात करना और उनको लेके चलना है, क्योंकि बहरहाल उनका भी बहुत बड़ा असर होता है हमारे मुआशरे की एक सोच बदलने के अंदर। सर बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे, अंडर वन अम्ब्रेला लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता ही है फिर कितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कितनी ऑपोजिशन है। तो ये दिस इज़ अ वेरी टॉल ऑर्डर। मेरा ख्याल है कि अभी हमें तो लिटरली
कोई उम्मीद की किरण इस मामले में अच्छा, नजर नहीं दोनों आती। मामलात में हमने देखा, अगर सियालकोट वाला, हालांकि काफ़ी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एग्जांपल्स हैं, और अभी हम ये खानेवाल की बात कर रहे हैं, पुलिस का क्या रोल है? हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते रहते हैं, सेंसिटाइज करते रहते हैं, फिर पुलिस के बहुत हमें अच्छे एग्जाम्पल्स नज़र आते हैं, और फिर इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। तो चले, उधर तो पुलिस पहुंची नहीं थी, इधर तो पहुंच के कुछ नहीं कर पाई। राइट, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस चीज की भी इंक्वायरी हो रही है कि वहाँ पे कितनी नफरी थी, कौन लोग थे, उन्होंने क्यों नहीं एक्ट किया। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ मस्जिद और स्कूल नहीं है। आपने फवाद साहब की बात की, वो बिल्कुल ये पुलिस के अंदर भी ये देखना है कि क्या उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी या उनकी सोच नहीं थी उसको रोकने की। इसको भी रोकने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको फिर भी, मैं आई ऑलवेज सी द ग्लास हाफ फुल। मैं समझता हूँ कि सिल्वर लाइनिंग ये है कि आप ये देखें कि सियालकोट का इंसिडेंट और ये जो इंसिडेंट हुआ है हौलनाक, इसके ऊपर तकरीबन हर बंदे ने, हर पार्टी ने, हर सियासी एंटिटी ने इसकी मजम्मत की है। और कम से कम अब कौम, जो हमारे जो लीडर्स हैं, वो इस तरफ एक पेज पे आ रहे हैं कि ऐसे वाकयात की इस माशरे में कोई जगह नहीं है। और कोई इस बारे में बात होना शुरू हो गई है। पहले तो बात पे भी आपको पता ही है ना कि इंसान जरा डर जाता था कि इसकी मजम्मत भी की जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आप कह रहे हैं बात हो रही है, वो क्या फर्क पड़ेगा? और बाय द वे, पहले ये होता तो बात होती ना, ये तो भी रिसेंटली बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले भी आपको पता ही है, बहुत दूर की बात नहीं है, वाकयात हुए हैं। हमारे बड़ी नुमाया शख्सियात को भी इसी मामले में, you know, all the incidents. ये जो सारे लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना, और अगर वो इस वक्त देख रहे हैं तो ज़रा सोचें कि वो क्या दूध के धुले हैं। उन्होंने कभी कुछ ख़राब नहीं किया, कभी उनसे कोई गलती नहीं हुई, कोई कोताही नहीं हुई कि उन्होंने कहा कि चलो इसको मार के ज़रा हम तो जन्नत कमाएं।